हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नया सिलेबस यूपी बोर्ड का आ चुका है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर्स है, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु मीन्स रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये चैप्टर आपके सिलेबस से कोविड-19 के कारण इस सेशन के लिए 2021-22 के लिए हटा दिया गया है। इसमें देय राशि का निर्धारण, नया लाभ विभाजन अनुपात, अधिलाभ अनुपात, ख्याति का व्यवहार, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा, साझेदारों की पूंजी का समायोजन और साझेदार की मृत्यु। मीन्स आपका जो चैप्टर्स एक रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर है, ये टॉपिक को कोविड के कारण कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इसमें साझेदारी फर्म का विघटन, खातों का निपटारा एवं लेखांकन व्यवहार, इसको भी आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके चैप्टर्स हैं ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन, ये इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। उपखंड 1 ऋण पत्रों का आशय, अंश प्रकार, अंश व ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों पर ब्याज बट्टे का अपलेखन एंड उपखंड 2 में ऋण पत्रों का मोचन, शोधन, आशय एवं विधियां, एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन, खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, परिवर्तन द्वारा मोचन, निर्गमन, निधि विधि, इसको हटा दिया गया है। लेखांकन अनुपात आपका एक चैप्टर्स जो है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है, इस चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। इसका अर्थ, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, अनुपात विश्लेषण के लाभ, सीमाएं, अनुपातों के प्रकार, ये आपके चैप्टर सिलेबस में अब शामिल इस साल के लिए नहीं किए गए हैं। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। आपको 70% जो पढ़ना है वो यह है, क्लास 12 अकाउंट्स का है। पार्ट ए में एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप में आपको क्या पढ़ना है, इस पे हम देखते हैं। फर्स्ट आपका लिखा है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ, विशेषताएं, अभिलेखों का लेखांकन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, तुलन पत्र। साझेदारी लेखांकन, पार्टनरशिप अकाउंट में आपका इसके आधारभूत अवधारणाएं, साझेदार की प्रकृति, विशेषताएं, विलेख, साझेदारों के पूंजी खाते का अनुरक्षण, लाभ विभाजन, पूर्व नियोजन, अंतिम लेखे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए रिटायरमेंट, ये पढ़ना है। साझेदार फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, साझेदारों का प्रवेश, नया लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात, ख्याति आशय प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता, विधियां, संचित लाभों एवं हानियों का समायोजन, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण, पूंजी का समायोजन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये आपका पार्ट ए में पढ़ना है। पार्ट बी में कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसमें कंपनी की अंश पूंजी, शेयर आपको पढ़ना है, जिसमें आपका कंपनी का आशय, विशेषताएं और प्रकार के बारे में स्टडी करना है। अंश पूंजी, आशय एवं वर्गीकरण, अंशों का श्रेणीयन एवं प्रकृति, अंशों का निर्गमन, लेखांकन व्यवहारों, अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर का भी टॉपिक आपको पढ़ना है। कंपनी का वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, ये भी स्टडी करना है। अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, प्रकार, उपयोगिता एवं महत्व, सीमाएं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ और एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका तात्पर्य, महत्व, उद्देश्य, तकनीकी, तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं,
रोकड़ प्रवाह का विवरण, उद्देश्य, लाभ, रोकड़ प्रवाह का एवं गणना, रोकड़ प्रवाह का विवरण का निर्माण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। तो मेरे भाई ये आपके जो मेन जो चैप्टर्स हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। इसके बाद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया है, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। एंड रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो दिया हुआ है चैप्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं रहा। आपको जो पढ़ना है वो एनपीओ को पढ़ना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप को भी पढ़ना है, जो भी आपका इसका इंट्रोडक्शन है, फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसके अलावा एडमिशन है, ये आपको पढ़ना है। कंपनी अकाउंट में आपको शेयर स्टडी करना है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। इस तरीके से आप लोग इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस और क्लास 12 की तैयारी करें। धन्यवाद।